सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। PT2 एग्ज़ाम के बाद में जैसे ही विंटर ब्रेक हुआ, हम विंटर ब्रेक के बाद में एक बार फिर से मिले हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी की परीक्षा जो PT2 की एग्ज़ाम हुई थी बहुत ही अच्छी गई। आज हम पाठ 13 फूल पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी लोगों को फूल बहुत पसंद होते हैं। जैसा कि आप सभी के घरों में छोटा बगीचा तो होता ही है, आप सभी ने फूलों को तो देखा ही है। फूलों को देखकर हमारा मन प्रफुल्लित, प्रसन्न, खुश और उमंग से भर जाता है। फूलों को देखकर ऐसी भावना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। फूलों को देखकर हर इंसान के चेहरे पर एक नई मुस्कान आ जाती है। आइए हम देखें प्रस्तुत कविता में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने फूलों के बारे में क्या बताया। प्रस्तुत कविता में फूलों के बारे में एक बालक बगीचे के माली से प्रश्न करता है। हम प्रकृति में कुछ अनोखी चीजें देखते हैं जिन्हें देखकर हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। तो यही बातें, यही सवाल बच्चों के मन में भी उठते हैं। दिन में चांद तारे कहाँ चले जाते हैं, बारिश कैसे होती है, बादलों में पानी कहाँ से आता है, पेड़ पौधों पर फूल पत्तियां कहाँ से आते हैं, फूलों में सुगंध कौन डालता है। इसी तरह के सवाल एक बच्चा है, नन्हा बच्चा है, माली से पूछ रहा है। तो पहले इस कविता का वाचन कर लेते हैं। तो आइए हम पहले इस कविता का वाचन करते हैं। कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे, तू ही भला बता दे माली, ये सब कुछ होता है कैसे। तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना, कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे, रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे। हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी मुंह धोकर, सज धज रंग पहन कर अनगिन भीतर से आ जाते बाहर, सज धज रंग पहन कर अनगिन भीतर से बाहर आ जाते। बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते, बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते। सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते, सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। तो बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ भी समझ लेते हैं। जिस प्रकार से बच्चा पूछ रहा है माली से, कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे। बच्चा पूछता है कि उसके मन में सवाल आता है कि जो कल मैंने डाली देखी थी वो खाली थी, उस पर कोई फूल नहीं थे, पर आज वो अचानक से फूलों से कैसे भर गई। तू ही भला बता दे माली, ये सब कुछ होता कैसे है। माली वो होता है बच्चों जो बगीचे की देखभाल करता है, पेड़ पौधों को पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। तो माली कहता है, माली बच्चे के प्रश्न सुनकर उसके सवाल का उत्तर देता है। तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। तरु यानी वृक्ष या पेड़ के भीतर से ही होता है भैया फूलों का आना, यानी कि पेड़ के भीतर से ही फूल आते हैं। कौन कहाँ मुंह ढककर सोता है, ढाके यानी ढककर सोता है, और कौन जानता है इनका पता ठिकाना, कोई नहीं जानता है। अब बच्चा फिर से प्रश्न करता है। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे।
अब बच्चा पूछता है कि एक कोने में दबके रहते हैं, जैसे कान खड़े रहते हो, यानी चौकन्ना रहना, सावधान रहते हैं, जिससे जैसे ही हवा बुलाती है वो उस हवा को कैसे सुन लेते हैं। फिर तो ये देर न कर पाते, ये जल्दी जल्दी में मुंह धोकर सज धज रंग पहनकर अनगिनत भीतर से आ जाते बाहर। उसके जैसे ही हवा चुपके चुपके इनको बुलाती है तो इसके बाद में फिर से देर नहीं कर पाते हैं, फिर से देर नहीं कर पाते हैं और जल्दी जल्दी मुंह धोकर, जैसे कि आप सुबह उठकर मुंह धोकर उठ जाते हो, ऐसे ही फूल भी मुंह धोकर सज धज कर और अनेक रंगों के कपड़े पहनकर पेड़ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भोरे गाते, सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुहास दे जाते। अब जैसे ये बाहर आते हैं तो इनसे मधु यानी शहद या रस बरसाते हैं और बाहर आते ही तितलियां इन पे मंडराने लगती हैं, भोरे भी आ जाते हैं, गाना गाते हैं और ऐसा लगता है, मानो प्रतीत होता है कि ये फूल हैं वो हंस हंस कर सबको गले लगाते हैं, प्यार लुटाते हैं, धरती को सुहास दे जाते हैं और बाहर जैसे ही आते हैं तो धरती पर सुगंध फैला जाते हैं, सुहास यानी सुगंध फैला जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये कविता है वो इस कविता का लेखक भी आपको कवि भी याद होना चाहिए। कवि का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो अब चलते हैं इस पाठ के नए शब्दों की ओर। तो पहला शब्द है डाली यानी शाखा, जो पेड़ की शाखा होती है। दूसरा माली, जो बगीचे की देखभाल करता है। तरु मतलब वृक्ष, पेड़। भीतर यानी अंदर से। भैया मुंह है। ढाके यानी ढक्कर। ठिकाना यानी जगह। मधु यानी शहद या रस। भौरे, भौरे मधुकर भी होता है और भौरा भी बोल सकते हैं। सुवास यानी सुगंध, खुशबू। अनगिन यानी जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। पहला शब्दार्थ है तरु। तरु मीन्स पेड़। कान खड़े रखना, चौकन्ना रहना या सावधान रहना। अनगिन यानी जिनकी गिनती न की जा सके, बड़ी संख्या में। मधु शहद या रस। गले लगाते, प्यार करते। सुवास यानी सुगंध या खुशबू। बच्चों अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, कविता में कौन किससे और क्या प्रश्न कर रहा है। तो इसका उत्तर है, कविता में एक बच्चा माली से यह प्रश्न कर रहा है कि फूल कहाँ से आते हैं। दूसरा प्रश्न है, माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है। उत्तर होगा, माली उत्तर देता है कि फूल पेड़ों के अंदर से ही आते हैं। तीसरा है, फूल किसके बुलाने पर बाहर आते हैं। तो उत्तर है, फूल हवा के बुलाने पर बाहर आते हैं। अब चौथा प्रश्न है, फूल किस तरह डाली के भीतर से बाहर आते हैं। तो इसका उत्तर है, फूल मुंह धोकर, सज धज कर और अनगिन रंग पहनकर बाहर आते हैं। और अंतिम प्रश्न है हमारा, फूल खिलकर क्या करते हैं। फूल खिलकर सबको गले लगाते हैं और धरती को खुशबू देते हैं। अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। ओके बच्चों, पहला अभ्यास कार्य है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो पहली पंक्ति दी गई है, हमें दूसरी पंक्ति लिखेंगे। तीसरी पंक्ति दी गई है, फिर चौथी पंक्ति लिखेंगे। तो तरु के भीतर से भैया होता है फूलों का आना। तीसरी पंक्ति हमें दी गई है, कौन कहाँ मुंह ढाके सोता। तो हमें लिखना है इसके बाद, कौन जानता पता ठिकाना। और ख में देखिए, रहते हैं कोने में दुबके। हमें ये जगह जो स्पेस दी गई यहाँ लिखना है, कान खड़े रहते हो जैसे। हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। तो अब आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अभ्यास कार्य है, पढ़ो, समझो और लिखो। तो वास जैसे शब्द है, वास से आगे हम सु लगाएंगे और नया शब्द बनाएंगे। बच्चों किसी भी शब्द के आगे हम जो लगाते हैं
उसको हम उपसर्ग बोलते हैं और नया शब्द बनता है। उपसर्ग का मतलब है एक किसी भी शब्द के आगे लगाकर उससे जो नया शब्द बनता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो देखिए सील है, सील, उससे पहले सू लगाएंगे तो सुशील बन जाएगा। गंध है, गंध से आगे सू लगाएंगे तो बन जाएगा सुगंध। यस के आगे सू लगाएंगे तो सुयस बन जाएगा। कुमार, कुमार के आगे लगाएंगे सु तो सुकुमार बन जाएगा। और पुत्र के आगे लगाएंगे सु तो सुपुत्र बन जाएगा। अब नेक्स्ट अभ्यास कार्य है। कविता में कवि ने फूलों को वो वे सब काम करते दिखाया है जो एक प्राणी करता है। जैसे फूल मुंह ढाक के सोते हैं, कोने में दुबके रहते हैं। कविता में ऐसे ही काम वाले सब ढूंढ कर लिखो जो फूल करते हैं। तो जैसे कि आप लोग करते हो जल्दी जल्दी मुंह धोकर और सज धज कर, रंग पहनकर अनगिन, और सबको हंस हंस गले लगाते। अब चलते हैं बच्चों, तीसरा अभ्यास कार्य, समानार्थी शब्द लिखो, यानी समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, यानी पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं इनको। तो पहला है डाली यानी शाखा, तरु वृक्ष, भौरा, भौरा को हम मधुकर भी बोलते हैं, फूल, फूल को पुष्प भी बोलते हैं, पुष्प, मधु यानी शहद, और सुवास यानी सुगंध। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम। इसका अक्षर जाल से 8 फूलों के नाम चुनकर लिखो। तो आपको जो ये पहली दी गई है इसमें भी आपको गोला करना है। तो देखिए पहला शब्द हम लिखेंगे, ढूंढेंगे इसमें से सूरजमुखी। तो इस तरह से आपको सूरजमुखी ढूंढकर सर्किल करना है ऐसे। और दूसरा गुलाब, सूरजमुखी, दूसरा गुलाब, और तीसरा गेंदा, चौथा चंपा, और पांचवा देखिए लिली, फिर 6 नंबर देखिए कमल, 7वां नंबर देखिए गुल मेहंदी, गुलमोहर लिख सकते हैं हम, गुलमोहर, गुलमोहर, और गुल मेहंदी की जगह हम गुलमोहर लिखेंगे। चमेली, चमेली लिखेंगे। लिली भी लिख सकते हैं, लिली लिख दिया हमने। जूही, जूही लिख सकते हैं, एक शब्द है जूही, तो हमें 8 ही लिखने हैं, जूही। तो बच्चों ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।